अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग डीएम कर रहे थे और इंपोर्ट वाली वीडियो के ऊपर भी लोग पूछ रहे थे कि जी गाड़ी हमने मंगवानी है तो कितने की पड़ेगी। यार ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बहुत नायाब तो रह चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस प्राइजेस में बेशुमार आपके पास गाड़ियां आ रही हैं, तो लोग इस तरफ अब देखना कम हो गए हैं, बाइंग करना कम कर दी हुई है। लेकिन जो लोग समझते इस गाड़ी के कैलिबर को, इस गाड़ी के अंदर क्या उनको फैसिलिटीज मिलती हैं और क्या उनको पेट्रोल की बचत होनी है, वो लोग फिर उन दोनों दूसरी गाड़ियों में जितनी भी चाइना की या कोरियन आई हुई है बिल्कुल भी नहीं देखते ना खरीदते हैं। आज जो गाड़ी मेरे व्लॉग में मेरे दोस्तों ये है जी टोयोटा करोला एक्स हाइब्रिड। आप इसको एक्सियो कह लें, जो भी इसको समझे, लेकिन बेसिकली ये एक्स हाइब्रिड, एक्स करोला हाइब्रिड है जो कि 1800 सीसी है और ये भी WXB है। एक प्रॉपर जो है वो सेडान आती है 1500 सीसी टोयोटा करोला एक्सियो, उसमें भी WXB आती है, लेकिन करोला एक्स में भी WXB आती है। अब इसमें आपको G भी मिलता है, X भी मिलता है, WXB टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ आपको मिलती है और इसके अंदर आपको हैचबैक भी मिलती है और सेडान भी मिलती है जो प्रॉपर एक ट्रंक के साथ है। ये गाड़ी जो आज मेरे पास अवेलेबल है 2021 मॉडल की, ये टोयोटा करोला एक्स हाइब्रिड है और WXB मैंने आपको बता दिया कि ये वेरिएंट WXB और उसके बाद 24 की इंपोर्ट है और इसमें नंबर इस्लामाबाद का लगा हुआ 82,000 किलोमीटर ड्रिवन है। पेट्रोल की एवरेज अगर आप 1800 सीसी गाड़ी रखकर भी चाहते हैं कि आपको 20 से 25 की एवरेज मिले, ये उन गाड़ियों में से फिर एक है, क्योंकि इसके बाद आपको हाइब्रिड में दूसरी ऑप्शन भी मिलती है। प्रियस हाइब्रिड भी आती है, लेकिन 21 मॉडल की प्रियस हाइब्रिड जो है वो इस टाइम चली हुई है करोड़ प्लस पे, ये उससे फिर सस्ती आ जाती है। सेडान आपको मिलती है और फिर इसमें आपको स्मॉल एसयूवी भी आती है। अभी हम इसकी तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने खूबसूरत है। ये फ्रंट आप इसका देखें, बड़ा ही स्मार्ट, बहुत ही एलिगेंट टोयोटा करोला एक्स हाइब्रिड 1800 सीसी, जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर रडार मिलता है, फ्रंट वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, बॉनेट के अंदर ये आपको कर्व दिख रहे हैं। उसके बाद इसमें आप यहाँ पे आ जाए तो ये इसमें बड़ी स्मॉल सी ग्रिल मिलती है। सेंटर में आप ये सी की बैजिंग देखते हैं जो करोला का बैज है और उसमें आप हाइब्रिड में ये देखेंगे, हर गाड़ी हाइब्रिड में आपको ये ब्लू शेड मिलेगा। नीचे आप आ जाते तो ये बम्पर के अंदर ये ग्रिल मिलती है, ये पियानो ब्लैक में है और इसके पूरे सराउंडिंग में यहाँ पे आपको ये क्रोम कंटिन्यू करता मिलता है। फोग लैंप आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं और नीचे भी आपको ये पियानो ब्लैक आउटर बॉर्डर में मिलता है। आप इसकी हेडलाइट्स की तरफ जब आते हो तो इसकी हेडलाइट बड़ी स्मार्ट सी है और यहाँ पे सिर्फ इसको यहाँ पे आपको ये हेडलैम्प का ये मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे इंडिकेटर भी और DRL भी ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा स्मॉल साइज में आता है। नीचे आप आ जाते तो आपको बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर मिलते हैं और ये स्पोर्टी लुक में इसका बम्पर है, तो यहाँ पे ये पोर्शन आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक के अंदर मिलता है। फ्रंट लुक आप इसकी देखें, स्मार्ट भी मिलती है, आपको बड़ी अट्रैक्टिव भी मिलती है और इसका फ्लो अगर आप इसका लुक देखें तो बिल्कुल ये आपको स्पोर्ट लुक में यूं डाउन सा मिलता है। हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो इसमें आपको टायर में दिखाता चलूं, इसमें आपको यह अलॉय व्हील्स मिलते हैं और सेंट्रा वेंटी के इसमें आपको टायर्स मिलते हैं। जो साइज आपको इसमें मिलता है वो है जी 215/55 R17 ZR17 17 इंच का इसमें टायर मिलता है। टायरों की कंडीशन भी माशाल्लाह अच्छी है, जरूरत नहीं है आपको इसके टायर चेंज करवाने के। और हम इस साइड पे आ जाए तो आपको साइड में मेरा रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ मिलता है और इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है। मिरर कवर आप देखें तो ग्रे टच के अंदर आपको मिलते हैं और यहाँ से आपको ये शार्प कप जो लाइनिंग विद स्टार्ट मिलती है, एंड तक जाती है और उसमें डोर के नीचे भी आप देखें तो यहाँ पे ये फुट स्टेप जो है, फुट स्टेप तो नहीं, आप इसको ये साइड स्कर्ट बोल सकते हैं, ये भी आपको एक बॉडी किट की तरह मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस में आपकी दिखाऊं तो ये आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलती है। अब इसमें टायर 16 का भी आप डलवा सकते हैं, लेकिन 17 का टायर आया हुआ है तो इतनी गाड़ी में फिर ये थोड़ी हाइट का भी फर्क पड़ जाता है। अब इसकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ जी साइड प्रोफाइल, तो कंप्लीट सेडान है और बड़ी खूबसूरत है, इतनी ना लंबी है ना चौड़ी है, एक स्मार्ट सा इसका रूम है, स्मार्ट सी इसकी लुक है, लेकिन अट्रैक्टिव है। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके सारे टिंटेड हैं और टोयोटा के आपको इसमें एयर प्रेस मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलता, आने को इसमें सनरूफ आ सकता था, लेकिन जापानियों का आपको पता है कि सनरूफ नहीं आता। आपको मैं अगर डोर की ये वाली और ये वाली पोर्शन दिखाऊं तो जो लोग अगर इसको समझते हैं, फील करते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपको कैमरी का लुक देता है। स्मॉल कैमरी आप इसको बोल सकते हैं, वो 2500 में है, ये 1800 में। कर्व आप देखें, यहाँ से भी ये आ रहा है ट्रंक तक और ये भी आपको स्टार्ट से एंड तक आ रहा है, ये बड़ा अट्रैक्टिव है। इसकी टेल लाइटें आपको मैं दिखाऊं तो टेल लाइटें भी इसकी बड़ी खूबसूरत है।
ट्रंक के अंदर ये मिलती हैं, और यहाँ पे आपको फेंडर में भी यहाँ तक मिलती हैं। और फ्रंट आपने इसका देखा, बैक से भी आप देखें तो कंप्लीट सेडान है और बड़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको ये ट्रंक के ऊपर स्पॉइलर मिल रहा है जो ग्रे टच के साथ है। रूफ के ऊपर आपको एंटीना मिलता है, स्क्रीन भी आपको टिंटेड मिलती है। स्क्रीन के अंदर आपको हाई माउंटेड लाइट मिलती है। और यहाँ पे अब ये लाइटों के ऊपर देखें तो ये क्रोम कंटिन्यू कर, सॉरी, लाइटों के ऊपर आप देखें तो ये पियानो ब्लैक है, ये ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, जिसको आप डिग्गी गार्निश भी बोलते हैं। कोई लाइट वाइट नहीं है, ये पियानो ब्लैक में। स्मॉल सा आपको यहाँ पे टोयोटा का बैज मिलता है। इस साइड पे आप आ जाए तो कोरोला की बैजिंग मिलती है, और यहाँ पे आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की बैजिंग मिलती है। नंबर इस्लामाबाद का, बैक व्यू कैमरा भी है। बैक बम्पर में आपको ये पोर्शन हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में, साइडों पे आपको रिफ्लेक्टर, और बैक बम्पर के अंदर भी आपको सेंसर्स मिलते हैं। मेरे मोहतरम गाड़ी ग्रेड में आई है, अभी चली हुई 82-83 किलोमीटर। साइड प्रोफाइल इधर से भी देख ले, बड़ी खूबसूरत है। ये गाड़ी ही बड़ी आला है, इसकी ड्राइव भी बहुत जबरदस्त, और फ्यूल एवरेज में भी ये आला। ऑप्शंस WXB का जहां नाम आ जाए तो फिर आपको पता है कि कोई ऐसी ऑप्शन नहीं जो कि इसमें मिस हो। स्टार्टअप आपको मैं इसका दिखाऊं, ये इसका स्टार्टअप है, और हम चल के इसकी लाइट्स देखते हैं कि इसकी लाइट्स का व्यू किस तरह का। बहुत कह ले कि 2-3 साल पहले मेरे पास ये हैचबैक में आई थी। फोग लैंप आप देखें तो आपको येलो में मिलते हैं, और इसकी हेडलाइट्स आप देखें तो बड़ी खूबसूरत इसकी हेडलाइट्स हैं। ये आपको देखें, ये स्केल में, स्केल शेप के अंदर ये आपको मिलती है, बड़ी बारीक सी। हेडलैम्प भी आपको LED मिलते हैं, इंडिकेटर्स आपको मिरर में मिल रहे हैं। और उसके बाद आपको मैं इसकी टेल लाइट्स पे दिखाऊं तो ये इसकी टेल लाइट है। फ्रंट और बैक, फ्रंट आपको जरा अट्रैक्टिव लगेगा, स्मार्ट लगेगा। बैक से ये थोड़ा सा आपको, बैक भी ये स्मार्ट फील देती है, क्योंकि छोटी गाड़ी है तो उसमें आपको पता है, फिर ये शहर में भी आप लॉन्ग पे भी जिधर मर्जी इसको भगाते फिरे, इसकी टेंशन कोई नहीं है। डोर पोस्टेज आप देखें तो आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में मिलती है, और लेदर के अंदर भी आपको डोर पोस्टेज मिलती है। और ये आप इसकी स्टिच देख सकते हैं, स्टिचिंग इसकी बड़ी खूबसूरत। और ये वाला पोर्शन भी आपको लेदर का मिलता है, ये पियानो ब्लैक, और ऊपर ये ग्रे ट्रिम जो है वो कंटिन्यू कर रही है। 4 डोर ग्लास आपको ऑटो, सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग, और पियानो ब्लैक में ये आपको ये भी पोर्शन मिलता है। ये सिल्वर एल्यूमिनियम में मिल रहा है। जब नीचे आप आते हो तो यहाँ पे आपको कप होल्डर और साथ कंपार्टमेंट मिलता है। स्पीकर्स इस पे 4 आते हैं, लेकिन इसका साउंड सिस्टम बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको बड़ा, यानी कि इसका साउंड बड़ा आला अच्छा साउंड सिस्टम है। आ जाए तो यहाँ पे आपको फ्लोर मैट कोरोला के मिलते हैं, और इसके ऊपर ये बैजिंग आप देख रहे हैं WXB की बैजिंग है। जब आप इस साइड पे आते हैं तो आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, और बड़ी खूबसूरत इसमें डिजाइन हुआ है। ये सारा पोर्शन आपको लेदर का 2 हेडरेस्ट मिलते हैं। ये पोर्शन आपको फैब्रिक का मिलता है। सीटों के अंदर यहाँ पे आपको एयर बैग मिलते हैं, और ये आपको मैं बताता चलो, बकेट सीट है। मोटा बंदा या छोटा बंदा जो भी इसमें बैठेगा, इसने आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर संभाल लेना, एडजस्ट कर लेना है। अब इसमें मेरे मोहतरम आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप आ जाए तो ये अब आप इसकी ऑप्शन देखते जाए। एक तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी एयर बैग मिल रहा है स्टीयरिंग के नीचे। ये आपको हेडलाइट एडजस्टर मिलता है। हेडलाइट एडजस्टर के बाद आप देखें, यहाँ पे आपको ऑटो हाई बीम की ऑप्शन आ जाती है। हीटेड स्टीयरिंग है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो फिर ये गाड़ियाँ जब आपने ये ऑप्शन को ऑन करना तो फिर ये आपका स्टीयरिंग जो है वो हीट देता है, और बड़ा कूजी कूजी सा फील होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है। अब हम स्टीयरिंग व्हील की तरफ आए तो स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको लेदर का मिलता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे टोयोटा का बैज मिलता है। एयर बैग आपको इस गाड़ी के अंदर 10 एयर बैग आपको मिलते हैं। 1 2 3 4 स्टीयरिंग के नीचे आपको मैंने दिखा दी है 2 सीट्स में, और उसके बाद एंड पे भी आपको मिलता है। स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है, मैनुअल है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और अंदर बाहर भी आप जहाँ चाहें इसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पे आपको क्रूज की ऑप्शन मिल रही है, लैंड डिपार्चर मिल रहा है। डैश के फीचर तो अब आपको पता है जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें आते ही आते हैं। मॉल्ड आ गया, ये आपका ट्रैक फॉरवर्ड रिवर्स करने की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे ब्लूटूथ एक्टिव करने की ऑप्शन आ जाती है। फिर आपका ये वॉइस कमांड आ गया, वॉल्यूम अप डाउन का, ये आपका क्लस्टर का आ गया। अब मेरे मोहतरम हम इसके क्लस्टर की तरफ चले तो ये आपको इसमें क्लस्टर मिलता है जो कि आपको डिजिटल तो नहीं मिलता, आरपीएम भी है और साथ नीडल्स के साथ भी। और इसकी सारी सेटिंग्स में आप जाएं तो यहाँ पे आपको सारी सेटिंग मिलती है। सबसे पहले पेट्रोल एवरेज आप देख ले तो 17 की आपको एवरेज दे रही है। और मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि ये 1800 सीसी गाड़ी है, लेकिन इसकी एवरेज बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसकी गाड़ी की शेप भी इस तरह की है कि हवा का कटाव, आपको पता है जितनी गाड़ी लो होगी उतना हवा का कटाव जो है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जब आपने चलानी है तो एक प्रेशर है जो हवा का दबाव आपकी गाड़ी को रोकता है। लेकिन इस या बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का कि इससे हवा जो स्लिप कर जाएगी, क्योंकि काफी स्मॉल टाइप बनाई हुई है, लो टाइप बनाई हुई है। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे ख्याल से मेरे शोल्डर तक
ये गाड़ी शोल्डर से भी नीचे आएगी, तो इसलिए इसकी एवरेज जो 20-25 की आपको एवरेज मिलती है। और उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें आप अपनी सारी सेटिंग्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये एफएम का आ गया, ये डिस्टेंस का आ गया, ये आ जाता जी लेन डिपार्चर का, ये पार्किंग सेंसर का, बीएसएम पार्किंग सेंसर पिछले आगे, आरसीटीए आ गया। आप इसको ऑन एंड ऑफ यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यार किया ना करें, क्योंकि यही आपकी सेफ्टी गैजेट्स हैं जो आपकी गाड़ी को भी और आपको भी बचा कर रखते हैं। डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो हार्ड प्लास्टिक में आपको डैशबोर्ड मिलता है। ये आप जो देख रहे हैं आफ्टर मार्केट, ये ट्वीटर्स लगे हुए हैं, साउंड क्वालिटी से भी अच्छी है। उसके पीछे आप देखें तो सबवूफर आता है। अब इसमें मेरा अपना ख्याल है कि एक चीज में से इसमें हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है। मेरी वाली गाड़ी हैचबैक थी, उसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता था, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है, बाकी सारा कुछ है। तो डैशबोर्ड भी इसका आपको मटेरियल देखे तो ये सारा लेदर वाला मटेरियल आपको मिलता है। वेंट्स आपको फ्रंट पे 4 मिलते हैं और वेंट्स के सराउंडिंग में भी आपको ये ग्रे कंटिन्यू कर रहा है। हम इस तरफ आ जाते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको अच्छे साइज का मिलता है, इससे आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको बैकअप कैमरा का व्यू भी मिल जाता है 360, इसमें नहीं आया हुआ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। और ये आप पोर्शन देखें तो पियानो ब्लैक है, नीचे आपको सारे जो है वो इसमें एसी के कंट्रोल मिलते हैं। पुश बटन स्टार्ट आ गया, उसके बाद नीचे आप आए तो बहुत पहले आप क्रूजरों में तो मिलता है, लेकिन गाड़ियों में आप देखते थे कि आपको डीवीडी प्लेयर मिलता था। इस गाड़ी के अंदर आपको डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। और ये फिर आपको दोनों हीटेड कूल सीट्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाती है। पीछे आप आ जाए तो ये सारा पैनल आप देखें तो पियानो ब्लैक के अंदर है। यहाँ पे ईवी की ऑप्शन आ जाती है। ड्राइव मोड में आप देखें आपको 3 मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। स्पोर्ट पे आके आपका क्लस्टर का जो है वो चेंज हो जाता है, लाइट और नॉर्मल पे भी हो जाती है और इको पे ऑलमोस्ट वही रहती है। गियर शिफ्टर आपका आ गया। उसके बाद PRNDB, लॉन्ग पे जाना है या लोकल में पहाड़ों पर जाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो ब्रेक आ गई, होल्ड ब्रेक आ गई। ये हार्ड ब्लैक बास में 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट लेदर का। इसको उठाएं तो नीचे आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल रहा है और साथ आपको कार चार्जर की ऑप्शन भी मिलती है। केबल लाइट आप देखें तो आपको हेलोजीन मिलती है और उसके बाद आपको वैनिटी मिरर दोनों सनशेड के अंदर मिलता है। मेरे मोहतरम नंबर इस्लामाबाद का खर्चा है कम से कम। और ये वाला पोर्शन भी देखें सारा लेदर के अंदर आपको मिलता है। स्टिचिंग इसकी बड़ी खूबसूरत है। उसके बाद आपको इसमें ग्लव बॉक्स देता हूँ तो ये इसका ग्लव बॉक्स है। अब हम अगर फ्रंट की लेग रूम देखें, स्पेस देखें तो बहुत स्पेशियस है, बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन पीछे इसमें भी थोड़ा सा आपको जो है वो फिर मैनेज करना पड़ता है। अब चलते हैं, आपको मैं इसका बैक केबन पीछे से भी दिखाऊं कि पीछे क्या इसमें लेग रूम आता है। डोर पोशिश आप देखें, लेदर की डोर पोशिश, नीचे स्पीकर मिलते हैं, कप होल्डर इसमें आपको यहाँ ऊपर मिलता है। और ये इसकी 3 सीट्स हैं, 3 एडजस्ट आपको मिलते हैं। अब इसके अंदर मैं बैठूं तो मैंने ही आगे अपनी सीट एडजस्ट की हुई थी। अब मेरे से लंबा बंदा बैठेगा तो डेफिनेटली उसको सीट पीछे करनी पड़ती है, लेकिन अगर मैं इसको, मेरी हाइट जितना बंदा 5 फुट वाला, 5.25 फुट वाला बैठता है तो बाबा जी लेग रूम अच्छा खासा स्पेशियस है। हेडरूम भी देखें तो वो भी बेहतर है, नॉट के बहुत ज्यादा स्पेशियस है लेकिन बेहतर है। 3 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं, स्मॉल सा हम पाता है। नीचे आपको यूएसबी पोर्ट, ये बॉक्स मिलता है। फ्रंट आप इसका देख लें ये। और इसके बाद अगर आप 2 बंदे बैठे हुए तो आपको सेंटर आर्मरेस्ट और उसके बाद आपको कप होल्डर भी मिलता है। 3 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो कंजस्टेड होकर बैठना पड़ेगा क्योंकि सेंटर वाली सीट जो है थोड़ी सी ऊपर है। बाकी डोर, विंडो आप साइज देखें तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं इसको गाड़ी को जो है वो पसंद इसलिए करूंगा कि यार एक तो 1800 सीसी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी, ऑप्शन सारी हैं, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि ट्रंक भी मिल रहा है। जापानी गाड़ियों में आपको पता है कि हैचबैक का रिवाज जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। ट्रंक वाली गाड़ियाँ जो वो प्राइस में बहुत ऊपर चली जाती हैं। ये आपके सामने ट्रंक है, स्पेशियस इसका ट्रंक है, जितने मर्जी आप इसमें लगीज रखे जाएंगे। सेंटर पे यहाँ पे भी आपको साइडों पे बॉक्स मिलता है और उसके बाद इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है, तो वो भी झंझट खत्म कि यार इसमें स्पेयर व्हील नहीं आया हुआ। मेंटेनेंस इसकी जहां से भी आप चाहें करवा सकते हैं, कोई इसमें वो इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। और पार्ट्स यार 2000, मेरा अपना ख्याल है कि 21 में या 22 के अंदर ये गाड़ी हैचबैक मैंने इंपोर्ट की थी, ब्लैक कलर की, आपने शायद देखी हो जो मुझे पुराने देखने वाले हैं। तो तब ये गाड़ी इंपोर्ट की थी, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके पार्ट्स से लेकिन थोड़े से कॉस्टली थे। अब तो ये गाड़ियां आ रही हैं, बहुत से दोस्त अभी भी जो है वो ये सवाल करते हैं कि जी हम ये गाड़ी खरीदें तो पार्ट्स का आप बताएं। तो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि यार पार्ट्स आपको 3 कैटेगरी में मिलते हैं, जापान, थाईलैंड और चाइना। तीनों की प्राइस भी डिफरेंट है और क्वालिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है। बस चाइना वाला पार्ट जो पाकिस्तान में सिर्फ गर्मियों के 2 सीजन निकालता है,
उसके बाद उसकी शेप जो है वो काली हो जाती है, यानी कि अगर ग्लास है तो वो ब्लैक हो जाएगा। फिलहाल आप ये इसका इंजन देख ले, 4 सिलेंडर है, टोयोटा की बाजिंग है, ये इसका हाइब्रिड यूनिट है और इंजन आप देख ले 82,000 किलोमीटर चलने के बाद भी माशाल्लाह खूबसूरत है। और ये इस टाइम स्टार्ट गाड़ी खड़ी हुई है हाइब्रिड पे। तो इस Corolla X हाइब्रिड WXB को अगर आपने परचेज करना है, 95 लाख रुपए इसकी डिमांड है। अगर आपने खरीदनी है तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।